नमस्ते। फिर से आप लोगों को मेरी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा की जो रचनाकार टेलुचंद द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती इस कविता का व्याख्या करेंगे। कहीं भी भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो यहाँ पर अक्षर यानी अक्षर के बारे में बताया गया है। ठीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती हैं। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती हैं, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो कवि कहते हैं, कवि के घर में एक लड़की रहती थी जो काम करने वाली, वो एक लड़की रहती थी, उसका नाम चंपा था। तो कवि कहते हैं कि जो चंपा थी वो काले काले अक्षर यानी अक्षर नहीं पहचानती थी। उसे मतलब अक्षरों की जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं थी। तो जब मतलब कभी पढ़ने लगते हैं, अपनी पढ़ाई के रूम में जाते हैं पढ़ने, तब क्या करते हैं वो आकर खड़ी मतलब चुपचाप जब कभी पढ़ते रहते हैं तो उसे सुनते रहती थी और उसे मतलब इस मतलब अक्षरों के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं था, मतलब उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। तो उसे मतलब ऐसा विस्मय लगता था कि ये मतलब काले काले चिन्हों से मतलब कैसे स्वर निकल आते हैं। कवि के मुंह से मतलब इन काले काले चिन्हों से कैसे मतलब स्वर निकल कर आती हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती हैं। चंपा जो है वो सुंदर नामक व्यक्ति की क्या है, लड़की है। और सुंदर जो था मतलब चंपा की जो पिता थे वो क्या थे, एक ग्वाला थे यानी गाय भैंस की रखवाली करने वाला। तो वो क्या करते हैं, गाय भैंसे रखते थे, उसकी पालन पोषण करते थे। चंपा मतलब चौपाइयों को लेकर, चौपाइयों यानी यहाँ पर गाय भैंसे जैसे कि चार पैरों वाले जानवरों के बारे में बताया गया है। तो मतलब चंपा भी अपने पिता के साथ, पिता सुंदर के साथ मतलब क्या करते थे, इन गाय भैंसों की देखभाल करते थे। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वो कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो क्या है मतलब कभी कहते हैं कि चंपा नामक जो लड़की थी, सुंदर की बेटी, वो क्या है, अच्छी लड़की थी, उसका मन चंचल था, नटखट भी थी वो। और मतलब कभी कभी मतलब कभी को मतलब वो क्या करे, परेशान करती रहती थी। जैसे कि जब मतलब कभी पढ़ाई के रूम में जाते थे, पढ़ाई करते थे, तब क्या करते थे वो कभी कभी कलम चुरा लेते थे, कभी कभी क्या करते हैं कागज़ भी चुरा देते हैं। मतलब एक जब मतलब वो कलम ढूंढने जाते थे तब मतलब उसका कागज़ कभी के मतलब कागज़ भी वो गायब कर देते थे। ऐसे ही मतलब कभी को क्या करती थी चंपा, परेशान करती रहती थी। चंपा कहती है, तुम कागज की ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो मतलब क्या है, मतलब ऐसे ही कवि को दिन भर मतलब लिखते हुए, पढ़ते हुए देखकर चंपा कहती है कि तुम दिन भर कागज़ में ही लगे रहते हो, कागज़ कलम यही में मतलब लगे रहते हो, ये क्या मतलब अच्छा काम है क्या? सिर्फ कागज़ कलमों में ही तुम लगे रहते हो, या ये क्या तुम्हारे लिए मतलब अच्छा काम है क्या? ऐसे मतलब चंपा क्या करती थी, कवि को प्रश्न करती थी। और तभी मतलब ये सुनकर कवि मतलब हंसते थे। चंपा की सवाल सुनकर मतलब क्या करते थे, कवि हंसते थे। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम चलेगा।
तो क्या हुआ, उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि मतलब एक दिन जब फिर से चंपा पढ़ाई लिखाई के कमरे में आए कवि के, तब मतलब कवि ने उसे कहा कि तुम भी क्या करो, पढ़ाई लिखाई सीख लो, ठीक है, अक्षरों को पहचान लो, सीख लो, ठीक है, पढ़ना शुरू करो। तभी मतलब क्या होगा, कभी कठिनाई में हारे गढ़े काम सरेगा, यानी कभी कठिनाई में तुम्हारी काम आएगा। पढ़ना सीख लो तो क्या होगा, कभी कठिनाई में विपत्ति में तुम्हारा काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो गांधी बाबा यानी गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी की इच्छा है कि सभी जन यानी प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, यही उनकी इच्छा थी। तो तुम भी क्या करो, सीख लो, पढ़ना सीख लो, अक्षरों को मतलब पहचान लो। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तभी मतलब चंपा उत्तर देती हैं, जो मतलब जब कवि ने कहा कि तुम सीख लो, गांधी जी की इच्छा है सभी लोगों को पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, तभी चंपा कवि को कहती हैं कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तुम तो मतलब कवि को कहते हैं कि आप कहते थे कि गांधी जी अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा इंसान थे, तो एक अच्छा इंसान भला कैसे कह सकते हैं कि पढ़ने के बारे में, मतलब पढ़ाई करने के लिए मतलब एक अच्छा इंसान कैसे कह सकते हैं। तुम तो मतलब आप तो कहते थे गांधी जी अच्छा इंसान है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकते हैं कि पढ़ो, ठीक है। तो मैं तो नहीं पढ़ूंगी, यानी चंपा मतलब पढ़ना नहीं चाहते। तो उसके हिसाब से मतलब जो लोग पढ़ने के लिए कहते हैं वो मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं है चंपा के हिसाब से, ठीक है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तभी मतलब कभी उसे फिर से समझाते हैं कि चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ लेना अच्छा है। क्यों अच्छा है, मतलब तुम जब मतलब ब्याह हो तुम्हारा जब मतलब ब्याह होगा, ब्याह यानी तुम्हारी जब शादी होगी, होने के बाद जब तुम मतलब ससुराल जाओगी, ठीक है, तब क्या होगा, कुछ दिन मतलब तुम अपने पति यानी तुम्हारे जो स्वामी होगा अपने पति के साथ रहोगी। जब मतलब अपने पति के पति, ठीक है, जब पति तुम्हें छोड़कर अपने काम में, ठीक है, कलकत्ता चला जाएगा, कलकत्ता तो यहाँ से बहुत दूरी में है, ठीक है, जब तुम कलकत्ता मतलब तुम्हें छोड़कर पति कलकत्ता अपने काम में चला जाएगा, तब तुम अपने संदेशा पति को कैसे दोगी। तो इससे तुम क्या करो, और उस वो जो तुम्हें पत्र भेजेंगे वो कैसे तुम पढ़ पाओगी। तो इससे तुम क्या करो, सीख लो, पढ़ लो, अक्षरों को पहचान लो, तुम पढ़ो सीखो, तभी मतलब क्या होगा, उसके द्वारा दिए गए पत्र को पढ़ सकते हो और तुम्हारे जो संदेश है वो भी भेज सकते हो। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तो कभी कहते हैं कि इसलिए तुम क्या करो, पढ़ लो, सीख लो, पढ़ लेना क्या है, अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो तभी चंपा फिर से बोलते हैं कवि को कि तुम कितने झूठे हो, मतलब तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे इंसान कैसे बने, ठीक है, तुम इतने झूठे हो, पढ़ लिख कर तुम कैसे मतलब इतने इतने झूठे इंसान बने। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं ब्याह होंगी या शादी करूंगी, मैंने तो कभी नहीं बोला यदि मैं ब्याह करूंगी या शादी में यदि मेरा शादी हो जाए तो भी मैं क्या करूंगी, मेरे वालम यानी मेरे पति को मतलब मेरे साथ ही रखूंगी, उसे कलकत्ता जाने नहीं दूंगी, अपने साथ ही उसे रखूंगी, ठीक है।
और वो कहती हैं कि ऐसा परिस्थिति आए तो कलकत्ते पर बजर गिरे, यानी कलकत्ते पर मतलब क्या कहा है, बजर यानी ब्रज गिरे, या उसमें क्या है, समस्याएं आए, विपत्ति आए। तो यहाँ पर मतलब कवि त्रिलोचन जी ये कहना चाहते हैं कि एक लड़की के लिए हो व प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो, पढ़ना कितना ज़रूरी है, पढ़ना कितना आवश्यक है, उसकी महत्व को मतलब समझाते हुए मतलब ये कविता उसने लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। कहीं मतलब इसका कोई भी भूल या गलती हो जाए तो आप लोग सुधार देंगे। थैंक यू।